नमस्ते मित्रों, श्री सत्यसाई लक्ष्मी मोहन विद्यालय से गामी प्रज्ञा एस आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 7 विषय हिंदी, इकाई 4 देश के नाम संदेश, साहित्य प्रकार है पत्र। तो बच्चों, आज हम इस पत्रों के बारे में समझेंगे। आज हम हिंदी विषय के अंदर देखेंगे इकाई 4 जिसका नाम है देश के नाम संदेश। तो बच्चों, यहाँ पर हमें एक पत्र के रूप में एक संदेश दिया गया है जो हमारे देश के लिए है। तो बच्चों, पत्र क्यों आता है आपको पता है? तो बच्चों, पत्र पढ़ने के लिए होता है और इसलिए इस इकाई में हमें एक पत्र दिया हुआ है क्योंकि छात्र जो है वो पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके और इसलिए यहाँ पर हमें एक पत्र दिया गया है। बच्चों, जब पहले के ज़माने में मोबाइल, दूरभाष जैसे साधन नहीं थे तब पत्र के माध्यम से ही एक दूसरे के हालचाल के बारे में पूछा जाता था। लेकिन आज मोबाइल व्यवहार के कारण धीरे धीरे पत्र व्यवहार बंद हो गया है। लेकिन सरकारी दफ्तरों में आज भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पत्र के माध्यम द्वारा ही होते हैं और इसलिए पत्र का महत्व समझ सके और पत्र लिखने की कला जान सके, इसलिए यहाँ पर हमें पत्र दिया गया है। तो हमारे भारत देश के पूर्व राष्ट्रपति जिसे मिसाइल मैन नाम से भी जाने जाते हैं वो है डॉक्टर अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। उन्हीं का एक ईमेल इस पत्र में दिया गया है और यह ईमेल किरण नाम का एक लड़का है वो पढ़ता है और किरण ने अपने मित्र हर्ष को ईमेल की सारी बात बताने के लिए वो पत्र के द्वारा लिखकर बताते हैं। तो इस पाठ में भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने देश के लोगों को देश के प्रति उनके कर्तव्य और जो जिम्मेदारियों को निभाने का आग्रह किया है। तो अब हम इस पत्र को समझेंगे। पत्र के माध्यम से हम दूर बसे संबंधियों, परिवारजनों तथा मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं एवं सरकारी दफ्तरों में अपनी शिकायतें और आवेदन पहुंचा सकते हैं। आजकल दूरभाष, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से भी यह कार्य किया जाता है। फिर भी पत्र का अपना विशेष महत्व है। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है नाम से देश के नागरिकों को ईमेल किया था। इसमें देशवासियों के मन में देशाभिमान की भावना उत्पन्न हो ऐसी सीख भी है। बच्चों, अब हम पत्रों को समझते हैं। मातृछाया ऊंची शेरी, गांव है मेसपुरा, तहसील भाबर, तहसील का मतलब है बच्चों तालुका, जिला बनासकाठा, दिनांक है 24/12/2011 यानी कि 24 दिसंबर 2011। तो बच्चों, यहाँ पर बाईं और जो एड्रेस लिखा है वो किसका है? पत्र लिखने वाले का पता यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये पत्र किरण नाम का एक लड़का है वो अपने प्रिय मित्र हर्ष को पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में जो एड्रेस है, जो पता लिखा हुआ है
वो पत्र लिखने वाले का पता है। और उनके बाद नीचे है प्रिय मित्र हर्ष। तो किरण किसे पत्र लिख रहा है? उनके प्रिय मित्र हर्ष को। तो प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते, मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। क्या लिखता है किरण? कि मैं यहाँ पर सकुशल ही हूँ और आशा रखता हूँ कि वहाँ भी सभी लोग सकुशल ही होंगे। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। क्या लिखता है किरण? कि तुम्हारा खत यानी कि पत्र मिला, उन्हें पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा। क्या कहता है किरण? कि किरण ने डॉक्टर अब्दुल कलाम ने देशवासियों के नाम पर जो एक ईमेल भेजा था वो किरण ने पढ़ा और वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। बच्चों, यहाँ पर शब्दार्थ है कि प्रेषित करना यानी कि भेजना। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने देशवासियों के नाम जो ईमेल भेजा है वो किरण ने पढ़ा और वही ईमेल किरण हर्ष को प्रेषित कर रहा है यानी कि लिखकर भेज रहा है। डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? तो ईमेल द्वारा डॉक्टर कलाम क्या पूछ रहा है कि शुरुआत में ही डॉक्टर कलाम ने पूछा है कि क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि हाँ तो उसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। और क्या लिखा है कि यदि आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का भी समय है तो इस ईमेल को आप पढ़िए, वरना आपकी मर्जी। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर डॉक्टर अब्दुल कलाम उनके ईमेल में देश के लोगों यानी कि हम सबकी सोच के बारे में वो वे बताते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं? कि आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है। बच्चों, निकम्मी का मतलब है कि जो किसी काम का न हो यानी कि बेकार हो। तो उनके बाद है आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए। आप कहते हैं नगर पालिका कचरा नहीं उठाती। आप कहते हैं फ़ोन काम नहीं करता। रेलवे मजाक बन गई है। एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है। चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। तो यहाँ पर हम सरकार के बारे में क्या सोचते हैं कि देश का नागरिक होने के नाते हमारा भी कुछ कर्तव्य है। और नगर पालिका कचरा नहीं उठाती, पर हम कभी यह नहीं सोचते कि ये कचरा हमने ही डाला है। ये हम कभी नहीं सोचते। और कहने की बात यह है कि जब भी हमको किसी भी काम में खराबी दिखती है तो हम सरकार को ही दोष देते हैं। तो हम सरकार के बारे में क्या सोचते हैं कि और कई काम में जब खराबी होती है तो सरकार को ही हम दोष देते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही अब्दुल कलाम ने ईमेल में लिखा है। आप कहते हैं, कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं। आपने इस बारे में क्या किया? फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए
एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है। उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा हमें समझाया गया है कि हम अपने देश का कायदे कानून का पालन नहीं करते, पर दूसरे देश में जब हम जाते हैं तब उस देश के कायदे कानून के पालन हम करते हैं। यही बात यहाँ पर अब्दुल कलाम ने की है। तो राष्ट्रपति ने क्या कहा कि मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए और अपनी शक्ल का मतलब है चेहरा भी दे दीजिए। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं। सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं है। क्या कहा है कि आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर जब उतरते हैं तब उन सिंगापुर में हम सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और वहाँ पर हम स्टोर में खाते भी नहीं है। लेकिन हम हमारे देश में ऐसा नहीं करते। हम तो सड़कों पर सिगरेट का टुकड़ा भी हमारे देश में तो हम डाल देते ही है। आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रश्क महसूस होता है। बच्चों, भूमिगत का मतलब है अज्ञात और संपर्क का मतलब है मेल जोल, और यहाँ पर मुहावरों का अर्थ है रश्क महसूस करना, जिसका मतलब है ईर्ष्या करना, मन में जलन होना। तो आपको उनके भूमिगत संपर्कों का ईर्ष्या होती है, जलन होता है। आप शाम 5 बजे से 8 बजे के बीच आचड़ रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स करीब 60 रुपये भुगतान करते हैं। तो आप अन्य देश में शाम के 5 से 8 बजे के बीच में आचड़ रोड पर जब कार चलाते हैं तब टोल टैक्स तकरीबन हम 60 रुपये भुगतान का मतलब है देना। तो करीबन हम 60 रुपये वहाँ पर भुगतान कर ही देते हैं, लेकिन हम हमारे देश में ऐसा नहीं करते। अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं, लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं, कहते हैं क्या? तो अगर हम पार्किंग में अपने निर्धारित यानी कि निश्चित किए समय से ज़्यादा वहाँ पर हम गाड़ी खड़ी रखते हैं तो इनके लिए हमें क्या करना पड़ता है? टिकट पंच। टिकट पंच का मतलब है बच्चों कि टिकट को पंच कराना और उसके अनुसार अधिक पैसा देना। तो जब हम निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी रखते हैं तब वहाँ पर हमें उनके लिए कुछ पैसे भुगतान करने पड़ते हैं, लेकिन हम सिंगापुर में तो कहते कुछ नहीं और कहते हैं क्या? दुबई में आप रमज़ान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते। और दुबई में जब रमज़ान के दिनों में हम चाहते हैं तब सार्वजनिक रूप से हम वहाँ पर जाकर खाने की कुछ साहस नहीं करते हैं। वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिमाकत नहीं करते और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानता है मैं कौन हूँ, मैं फला हूँ और फला मेरा बाप है। तो बच्चों, हिमाकत का मतलब है मूर्खता। वॉशिंगटन, तो वॉशिंगटन में जब हम जाते हैं तब 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने से हिमाकत नहीं करते और
वहाँ पर हम पलटकर कभी सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानता है कि मैं कौन हूँ, मैं फला हूँ और फला मेरा बाप है। ऐसा भी हम वॉशिंगटन जो एक देश है वहाँ पर हम नहीं बोलते। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में समुद्र के तट पर खाली नारियल हवा में नहीं उछालते, यानी कि समुद्र के तट पर हम जो कचरा है वो यहाँ वहाँ नहीं डालते। लेकिन हमारे देश में तो हम यहाँ वहाँ कचरा डाल ही देते हैं। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पीक क्यों नहीं थूकते? तो टोक्यो बच्चों जापान की राजधानी और एक सबसे बड़ा नगर है। तो टोक्यो में जब आप जाते हो तब सड़कों पर आपकी पीक क्यों नहीं थूकते? पीक का मतलब है बच्चों पान का थूक। तो टोक्यो में आप सड़कों पर पान खाने के बाद क्यों नहीं थूकते? बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? बोस्टन जो एक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्यों की राजधानी है। जाली का मतलब है कि नकली, बनावटी। तो बोस्टन में आप नकली योग्यता प्रमाण पत्रों क्यों नहीं खरीदते? डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते हैं, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके। क्या याद दिलाता है डॉक्टर अब्दुल कलाम कि मैं आपके ही बारे में बात कर रहा हूँ और सिर्फ आपके ही बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम अपने देश का कायदे कानून का पालन नहीं करते, पर जब हम दूसरे देश में जाते हैं तब उस देश के कायदे कानून के हम पालन करते हैं। इसलिए यहाँ पर डॉक्टर कलाम क्या कहता है कि मैं आपको यही याद दिलाता है कि मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ और सिर्फ आपके ही बारे में। डॉक्टर कलाम है, आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। क्या कहता है डॉक्टर कलाम कि हम भारत देश के रहवासी दूसरे देशों की व्यवस्था का हम आदर, सम्मान और पालन कर सकते हैं, लेकिन हम हमारे देश की व्यवस्था का पालन नहीं करते। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंकते हैं और भारतीय धरती पर कदम रखते ही हम सब सिगरेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंकते ही हैं, कागज के पुर्जे उछालते हैं। यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते? क्या कहता है? प्रशंसनीय का मतलब है बच्चों तारीफ करने योग्य। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम क्या कहते हैं कि यदि आप पराये देश में एक प्रशंसनीय नागरिक बन सकते हैं तो हमारे ही देश में, हमारे भारत देश में आप ऐसे क्यों नहीं बन सकते? तो बच्चों अब हम आज के लिए यहाँ तक की इकाई को समझते हैं, इस पत्र को समझते हैं। अब जो बाकी है उनके बारे में हम अगले वीडियोस में समझेंगे। बच्चों यहाँ पर मैंने शब्दार्थ लिखे हैं, तो ये शब्दार्थ आपको नोटबुक के अंदर लिखना है और साथ में यहाँ पर प्रश्नों है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, यह पत्र किसने किसको लिखा है? दूसरा है, पत्र लिखने वाले का पता क्या है? तीसरा है, डॉक्टर कलाम ने अपने संदेश की शुरुआत में क्या पूछा है? चौथा है, हम दूसरे देशों में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं लेकिन अपने देश में
क्यों नहीं। तो बच्चों शब्दार्थ और प्रश्नों का उत्तर आपको नोटबुक अंदर लिखना है। धन्यवाद।